हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं जो कि रेगुलर चलेगा। तो हमारा पहला चैप्टर है परसेंटेज। तो इसके लिए बेसिक हम लोग कुछ बातें याद रखेंगे। देखिए आप लोग कि अगर किसी का परसेंट निकालना हो, किसी का परसेंट, किसी भी संख्या का परसेंट जो है निकालना हो, तो 100 से गुना करेंगे। जैसे बोलेगा कि जो 25 जो है, ये 50 का कितना परसेंट है, 50 का कितना परसेंट है, तो 25/50। अब परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, काटने पे हो जाएगा 50%। अगर परसेंट दिया हो और हमको संख्या निकालना है तो हम लोग 100 से भाग देंगे। जैसे बोलेगा कि 50 जो है, मतलब 50 का 25%, 50 का 25% कितना होगा, मतलब 25%। परसेंट मतलब अगर निकालना हो तो भागा दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, 50 जो 25 का कितना परसेंट है, इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, मतलब 12.5%। 50 का 25% कितना हुआ, तो 12.5 हो जाएगा, 12.5% नहीं, 12.5 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। तो अब देखिए, तो उसी तरह हम लोग और भी क्या याद रखेंगे। जैसे हमको बोलेगा कि 10% का लाभ, 10% का लाभ, तो 10% का लाभ मतलब कि हो गया 10% का लाभ। अब देखिए, किसी भी संख्या का 100% पूर्ण होता है, परसेंट में 100% पूर्ण होता है और भिन्न में 1, ये दोनों फुल है। तो अभी बोलेगा कि 10% लाभ, तो हम लोग आपको पहले भी बताए थे, 10% लाभ का मतलब, 10% लाभ का मतलब हो गया, परसेंट का मतलब क्या हुआ कि भागा करना है, 100 से भागा, तो 10/100। इसका मान क्या हो जाएगा, 1/10। अगर परसेंट मतलब ब्याज बोला, बढ़ा मतलब वृद्धि हुआ या ब्याज हुआ, तो प्लस कर देंगे, बराबर 11/10। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10% बढ़ा, तो 10% बढ़ा मतलब कि 100 में 10% बढ़ा, तो कितना हो गया, 110/100। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखिए, 0 0 काटने पर फिर वही लास्ट में यही आने वाला है, 11/10। अब फिर हमको बोलता है कि 20% का कमी हुआ। जैसे मान के चलिए ये वृद्धि हुआ था, अभी हमको बोलेगा कि 20% का कमी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। 20% का मान देखिए, हम लोग क्या करेंगे, या तो ये 20/20% मतलब बट्टा में 100, तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। कमी कमी बोला तो माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4/5। या इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 20% का कमी मतलब 100 में 20% कम हुआ, तो कितना हो गया, 80 हो गया, कितना में, 100 में, फिर काटने पर इतना ही आएगा। तो दोनों तरह के इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको बहुत लोग बताएंगे कि इतना परसेंट का पूरा एक चार्ट दे देंगे कि नहीं, इतना परसेंट का मान सक, उतना इतना याद रखने का जरूरत नहीं रखने का। आपको बस किसी का भी परसेंट निकालना हो, जैसे मान के चलिए किसी का भी निकालना हो, जैसे 33.1/3 है, इसका परसेंट, तो सीधा है 33 यानी 100/3, और परसेंट है तो 100 में नीचे से भागा, मतलब 100 कट गया, मतलब 1/3। इसका मतलब ये इसी 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 में बहुत लोग चार्ट दे के देते हैं कि इसको याद याद करने की जरूरत नहीं है। किसी का भी परसेंट निकालना हो, 20 हो, 40 हो, 60 हो, 80 हो, बट्टा में 100 कर देंगे, निकल जाएगा। तो हम ये आपको याद रखना है कि वृद्धि रहे तो ऊपर में जोड़ देंगे और कमी रहे तो माइनस कर देंगे, या तो 100 में घटा के लिख लेंगे, या तो 100 में बढ़ा के लिखेंगे या माइनस करके लिखेंगे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन, देखिए हमारा पहला पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। पहले तो क्या बोला कि 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि मतलब 10%, परसेंट का मान एक, मतलब 10/100 वृद्धि बोला। तो या तो इसको 110/100 लिख सकते हैं, नहीं तो काट के ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/10 वृद्धि करके 11/10, मतलब जो हमको दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ये और ये दोनों सेम ही है। इसमें देख सकते हैं, इसको काटने के बाद ये आ जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, अगले वर्ष इसकी जनसंख्या अभी 20,000 है, 20,000 है, और बोल रहा है कि अगले वर्ष कितनी हो जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग ऑप्शन देखिए क्या क्या, ए में 18,000 है, बी में 22,000 है, सी में 2200 है, डी में 1800 है। तो ऐसे ही आंसर हम लोग अगर अगर बनाना रहता है एग्जाम में, तो ऐसे ही आंसर इसका हो जाता है बी, 22,000। क्यों, क्योंकि उस और सभी, अगर 20,000 पहले से है और 10% के दर से बढ़ रहा है तो ज्यादा होगा ना, कम तो होगा नहीं। तो वो ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगा के आंसर मार सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बनाते हैं कि 10% की वृद्धि होगा और अगला वर्ष पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, अगला वर्ष कितना हो जाएगा, 11/10 लिख देंगे, इसको काट देंगे। देखिए 11 दूनी 22, 22,000, ये आंसर हो गया। नहीं तो हम लोग तो ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगा के मार सकते थे। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, एक गांव की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी तो वर्तमान संख्या क्या होगा। 10% का वृद्धि होता है, 10% का वृद्धि भी मैंने होता है 10%, मतलब 10/100,
परसेंट नीचे करें, परसेंट को हटाएंगे मतलब नीचे में 100 से भागा देंगे, और परसेंट निकालना हो तो 100 से गुना करेंगे। तो ये क्या हो गया, 1/10 वृद्धि है तो जोड़ देंगे 11/10। अब 11/10 है तो क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले कितना जनसंख्या था, 10,000। क्वेश्चन से 10,000 था और 2 वर्ष बाद पूछ रहा था, इसको 2 बार गुना कर देंगे। 11/10 गुना 11/10, देखिए काट देंगे इसको काट देंगे, 11 121, 121 हो जाता है, तो इसका 121 डबल शून्य मतलब कि 12,100, पहले 10,000 था तभी 12,100 हो जाएगी। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा हमारा क्या बोल रहा है, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% वृद्धि और फिर अगले 10 मिनट में 10% की बढ़ती है, तो 20 मिनट के पश्चात मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर दो दिया रहे, 2%, मानिए कि 10%, 20% या 10% कमी, 20% वृद्धि, कुछ भी दिया रहे, 2% दिया रहे, तो उसका फाइनल जो वैल्यू निकालेंगे उसका फॉर्मूला मैंने बताया था A+B/100। तो उसी तरह इसमें कुछ नहीं दिया है, ये लंबा चौड़ा लिख दिया है। एक में पहले बोल रहा है कि 6%, पहले बोल रहा है 6% का वृद्धि, 6% का, और एक और दिया है हमारा 10% का वृद्धि। तो फॉर्मूला से हम लोग निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, A+B+AB/100। तो 6×10 = 16 और ये हो जाएगा, ये काट दीजिए, 0.6 हो जाएगा, 16.6 हो जाएगा आंसर। तुरंत बनाना है, ज़्यादा टाइम लगाना है। चौथा क्वेश्चन देखिए, हमारा चौथा क्या बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 10,000 है, तो कितने वर्ष के पश्चात, देखिए थोड़ा 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि है मतलब 11/10 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 10% का मतलब 1/10, फिर ऊपर करेंगे 11/10। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगे, वो बोल रहा है कि कितने वर्ष में मतलब 1,000 है, 1,000 है, तो बोल रहा है कि कितना वर्ष में जो है कि 1331 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 11/10 से गुना करते जाना है, तो कितना बार गुना करेंगे, तो हम लोग जानते हैं 11 का क्यूब 1331 होता है, तो मतलब 3 बार गुना करना होगा, 3 बार, 3 बार मतलब क्या हो जाएगा, 3 वर्ष आंसर, 3 ईयर आंसर हो गया। अब हमारा जो है पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा हमारा बोल रहा है लुधियाना शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या, तो 20% का वृद्धि हम लोग इधर निकालेंगे। 20% का मतलब क्या होता है, 20% मतलब 20/100। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो 120/100 लिख सकते हैं, नहीं तो ये 6/5 लिख सकते हैं, दोनों। तो देखते हैं क्या है, तो एक ये हमारा बोल रहा है 847,000 है, 000 है, बोल रहा है कि वृद्धि होती है, तो इसकी वर्तमान संख्या इतने 2 वर्ष में, 2 वर्ष में पूछ रहा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ऑप्शन थोड़ा ऑप्शन पर भी ध्यान देंगे। देखिए सब क्या है, सब में है, एक में 0 है, तो देखते हैं कि 0 वाला लेके चलते हैं। क्या करते हैं, 120/100 रखते हैं, 120/100 रखते हैं। तो क्या देखिए, 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य, 1 2 3 और एक, मतलब एक शून्य है लास्ट में, और शून्य से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा तो लास्ट में 0 होगा। इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1219680। ये जानबूझ के दिया है, क्योंकि अगर वो हम लोग वो भी कर सकते हैं, 6/5 से भी कर सकते हैं, बट 5 को काटना पड़ता है। 0 हम लोग ऊपर में देख रहे हैं, 0 ज्यादा है, 100 से काटने में आसानी होगा, इसलिए हम लोग ये कहिए, तो तुरंत आंसर, मतलब एग्जाम में तो कुछ थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा हमारा छठा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि एक शहर की संख्या 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, यदि शहर की आबादी 5% बोला, तो 5% का मान निकाल लीजिए। 5% का मान मतलब कि 5/100 मतलब कि 1/20, मतलब वृद्धि है, वृद्धि है तो ऊपर जोड़ देंगे 21/20, हो गया, बन गया। बोल रहा है कि 185,220 है एक साल पहले, तो शहर की आबादी मतलब कि बढ़ रही है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो एक साल पहले, अगर हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर बाद का निकालना हो तो हम लोग सीधा गुना करेंगे, और अगर पहले निकालना हो या विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में जाना है तो उल्टा गुना करेंगे, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाना है तो सीधा गुना करेंगे। तो इसमें हमको बोल रहा है कि पहले हमको एक साल पहले का चाहिए, तो हमको इसमें उल्टा गुना करेंगे, 21/20 होता है ना, तो 20/21 कर देंगे। अब इसको देखिए काट दीजिए, ये कैसे काटेंगे, तो पहले छोटा संख्या 3 से काटते हैं, 3×7=21, देखिए 3×6=18, 3×1=3, 2, 3×7=21, 1×3=12, ये आ गया। अब 7 से देखिए कटेगा, क्योंकि पूर्णांक में ऑप्शन नहीं है, 7 से 100% कटेगा, तो 7 से 7×8=56, 7×8=56 और 5 यहाँ 5 7 7×8=56, फिर से 7×8=56, अब 1/7=14, मतलब 88 20 × 20, 88 20 × 20, मतलब 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 6 बाकी 1, 8 दूनी 16, 1 17, 17,640। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, 17,640, 17,640 जीरो, ये हमारा ये दो सुना है, ये निकल जाएगा ऑप्शन सी आंसर। तो देखिए कितना जल्दी हम लोग बनाए, एग्जाम में कुछ थोड़ा देखना है, ऑप्शन भी देखना है, कुछ सोचते रहना है जो कि जल्दी बने। तो हमारा
आज का वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप लाऊंगा। ये फर्स्ट टाइप था हमारा चैप्टर 1 का। तो कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू।